जाएगा जी काम, बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी की सरकार ऊपर है तो बीजेपी ही काम कर रही है। बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी। बीजेपी नहीं आना सर, मोदी जी काम कर रहे हैं जी। हरियाणा में एक मर्तबा फिर से राजनीतिक शह और मात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार नगर निकाय चुनावों को लेकर हर गली और मोहल्ले का पारा बढ़ा हुआ है, तो वहीं बड़े बड़े दावों और वादों का पिटारा भी खुल चुका है। ऐसे में हाजिर हैं हम हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार को लेकर और जानेंगे कि आखिर किसके दावों और वादों से जनता सरोकार रख रही है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गेटवे ऑफ हरियाणा अंबाला से। अंबाला में इस बार 3 नगर इकाइयों में चुनाव है। सबसे पहले अंबाला शहर में नगर निगम मेयर पद के लिए उपचुनाव, उसके बाद अंबाला कैंट में नगर परिषद का चुनाव और फिर बराड़ा में नगर पालिका का चुनाव। शहर की सरकार कार्यक्रम का आगाज करेंगे अंबाला शहर से और जानेंगे कि इस बार नगर निकाय चुनावों के लिए कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अंबाला शहर से नगर निगम मेयर पद के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शैलजा सचदेवा और कांग्रेस से अमीषा चावला को मैदान में उतारा गया है। जानेंगे कि आखिरकार इस बार के नगर निकाय चुनावों में कौन से मुद्दे हावी हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार बोल रहा हूँ जी मैं। राजकुमार जी, इस बार नगर निकाय के चुनाव हैं। पिछली बार आए थे तो उस समय विधानसभा के चुनाव थे। इस बार क्या है, मेन इश्यूज क्या है यहाँ के? मेन इशू ये है जी, यहाँ देखो जी, सबसे पहली इशू तो ये यहाँ है जी, व्हीकल जो खड़े रहते हैं इनकी पार्किंग के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मार्केट में आते हैं, यहाँ कोई मतलब प्रॉपर स्थान नहीं है ना अंदर पार्किंग के लिए। तो सबसे पहले तो इनकी पार्किंग की जो असुविधा है उसको हल करना चाहिए। दूसरा, कस्टमर के लिए यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने की पानी की आप सिरे से लेके स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक चले जाओ, कहीं भी पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। पानी पीने तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके का कपड़ा मार्केट के अंदर जो है वो तमाम दुकानदार जो हैं जिन्होंने अपनी मार्केट जो है वो पूरे तरीके से सजा रखी है। कस्टमर्स भी हैं यहाँ पर। इन्हीं लोगों से जो है वो यहाँ की समस्याओं के बारे में भी जानकारी जो है वो हासिल करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी वर्षों से बनी हुई हैं। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी, कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव एक मर्तबा फिर से मुखाने पर हैं? वोटिंग होगी 2 तारीख को। क्या लग रहा है इस बार? वो देखो जी, एक तरफ ही जाएगा जी काम, तो एक तरफ ही है। इसका एक तरफा बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी का क्या वजह क्या है इसकी? वजह क्या बहुत जी, ऐसा ना ऊपर भी गवर्नमेंट जो है ना बीजेपी की है, नीचे भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो कमेटी में थोड़ी आ जाएगी तो थोड़ा काम हो जाएगा शहर का। नहीं तो नर्क बना हुआ है अम्बाला शहर। जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो जारी किए हैं, खास तौर पर कांग्रेस का जिक्र कर लें, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लें, किसका घोषणा पत्र जो है वो आपको ज्यादा सुइटेबल लग रहा है? घोषणा पत्र कोई काम नहीं करेगा बाबू जी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। जिसकी गवर्नमेंट है नीचे उसी को आना चाहिए, नहीं काम नहीं होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। हाँ, बस। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? पुनीत आनंद। आनंद साहब, क्या लग रहा है इस बार? एक तरफ अमीषा चावला, एक तरफ शैलजा सचदेवा, मुकाबला टक्कर का है। क्या लग रहा है, किसकी पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी दिख रहा है? बीजेपी का ही पल्ला भारी है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह पीछे ऊपर सरकार इनकी है। अगर कोई और पर्सन आएगा वो काम ही नहीं कर पाएगा। यहाँ के विधायक हैं निर्मल चौधरी। कुछ नहीं हुआ सर उसका भी। आपको पता ही है, जिसकी सरकार ऊपर होगी काम वहीं पर चलते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार ऊपर है तो बीजेपी ही काम करेगी। चाहते क्या हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं खास तौर पर अंबाला शहर के जिनका तुरंत प्रभाव से एक तरीके से सॉल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए? मुद्दे तो सर बहुत हैं इसके अंदर। कहने के तौर पे हमारे यहाँ की सड़कें, कपड़ा मार्केट का जो ट्रैफिक है वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। सब पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा मेन है। पार्किंग की समस्या के लिए चक्कर में यहाँ पे कस्टमर भी थोड़ा उसी चक्कर में कम आता है। जिसने कपड़ा लेना वो कहता है मेरी 10 लाख की गाड़ी तो सेफ रहे ना, उसकी कोई यहाँ पे सुविधा वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं। मार्केट के अंदर जो है काम करने लायक तो बहुत चीज़ें हैं, बट ये तो कोई विधायक आगे पूछेगा तभी होगा ना जी। देखिए, यहाँ पर हम दूसरी मर्तबा आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पहले से ही जानते हैं कि इस बार एक मर्तबा फिर से जो है वो जनता का मूड जानने पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम सर टिंकू है जी।
टिंकू जी, पिछली बार भी आपने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी और वादा आपने निभाया पूरा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव एक मरतबा फिर से मुखाने पर है? कहना चाहना जी, ऊपर भी सरकार बीजेपी दी है जी, नीचे बीजेपी दी है, और बीजेपी नहीं आना सर। 2030 तक तो बीजेपी ही रहेगी सर, और काम भी करवा रही है। आप एवं कहिए जी, काम कर भी रही है जी, मोदी जी काम कर रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ के कपड़ा मार्केट के मुद्दे बताओ। मार्केट से जब तक शंभू बैरियर नहीं खुलता जब तक काम ठप है जी। वर्कਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। शंभू बैरियर ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। मोदी सरकार की यही बेनती है जी, शंभू बैरियर खुलना चाहिए बस। और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार मुद्दे, खास तौर पर जिस तरीके से जो इनके रोजमर्रा के काम हैं और खास तौर पर दुकानें हैं, उनका किस तरीके से जो है वो कामकाज रहेगा और क्या कुछ समस्याएं हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल जी, समस्याएं जानना चाहूंगा सिर्फ। सर समस्या देखो, कपड़ा है, हमारी कपड़े की लाइन है, कपड़ा आग और पानी का खेल है सारा। पानी यहाँ पे पूरी मार करता है, नुकसान होता है मार्केट का बहुत ज़्यादा। ऊपर बिजली की लाइनें चल रही हैं, जब आग लगती है दुकानदार सारे दुकानें अपना माल हटाना शुरू कर देते हैं डर के मारे कि भप जाएगी, बचेगी नहीं। एक तरफ शैलजा सचदेवा, एक तरफ अमीषा चावला, पलड़ा किसका भारी है? वो आपको भी पता है, शैलजा सचदेवा ही आएंगे और वही ठीक है और वही सही रहेगा, क्योंकि सचदेवा जी ने काम करे हैं, बनाई हुई है, और हमारे 7 सेक्टर से हैं। हम तो कहेंगे शायद वही आएंगे और उन्हीं का ही पलड़ा भारी है और वही रहे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको अंबाला शहर नगर निगम के मेयर पद के उपचुनाव को लेकर खास तौर पर अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट के दुकानदारों और जो कस्टमर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि यहीं के नुमाइंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत की और सीधे तौर पर उनका कहना है कि शैलजा सचदेवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, जिनको मेयर पद के उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है, उनका पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहाँ के मुद्दे हैं, खास तौर पर पानी निकासी का जिक्र करें, हाई टेंशन तारों का जिक्र करें, पीने के पानी की व्यवस्था का जिक्र करें, मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र करें, इन और साथ ही साथ एनक्रोचमेंट का जिक्र करें, तो ये वो समस्याएं हैं जिनसे कपड़ा मार्केट का हर दुकानदार और साथ ही साथ जो कस्टमर हैं वो जूझ रहे हैं। उससे जल्द निजात जो है वो दिलाई जाए। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अंबाला कैंट में, जहां पर नगर परिषद के चुनाव हैं। शहर की सरकार कार्यक्रम में अब हम पहुंचे हैं अंबाला कैंट। अंबाला कैंट के राम बाजार में इस समय हम मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या है जनता की राय इस बार। लेकिन उससे पहले हम आपको अंबाला कैंट नगर परिषद के चुनाव के बारे में जानकारी दे दें कि अंबाला कैंट नगर परिषद में कुल 32 वार्ड हैं और तमाम वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंपल पर चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का यदि हम जिक्र करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर है। कांग्रेस की तरफ से निष्कासित नेता चित्रा सरवारा ने चेयरमैन के साथ साथ 30 उम्मीदवारों को, खास तौर पर पार्षदों को मैदान में उतारा है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लड़ाई यानी कि टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और चित्रा सरवारा के उम्मीदवारों के बीच में दिखाई देगी। राम बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पहले भी जब विधानसभा के चुनाव थे उस दौरान भी यहाँ पहुंचे थे और लोगों से बातचीत की थी। इस मर्तबा भी राम बाजार के लोग अपनी जो उनकी समस्याएं हैं और किस तरीके से इन समस्याओं का निजात मिलेगा उसको लेकर जानकारी देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि कांग्रेस कंपटीशन में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये बात आपकी जायज़ है, बिल्कुल सही है। जो कंपटीशन में है वो चित्रा सरवारा, जो आज़ाद से हैं, इंडिपेंडेंस हैं, और उनका बोलबाला भी है, अच्छा कंपटीशन लग रहा है। लेकिन अभी माहौल जो है थोड़ा ठंडा है और जो बीजेपी है वो अपने सिंबल पे लड़ रही है, चुनाव सिंबल पे लड़ रही है और उनका भी गर्मजोशी से जो है वो भी प्रचार कर रहे हैं अपना और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सब है उसके अंदर। कांग्रेस का तो कोई भी प्रत्याशी ना तो कहीं से कुछ उनका सिंबल नज़र आ रहा है, ना कोई उनका कैंडिडेट नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो मेन जो मुद्दा है, मेन जो टक्कर है वो बीजेपी में और चित्रा सरवारा की ही पार्टी में ही है। ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम स्थानीय नेता चित्रा सरवारा। क्या लगता है कि मनदीप कौर का जिक्र कर लें, जो चित्रा सरवारा की तरफ से अपनी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर जिन्हें मैदान में उतारा गया है। स्वर्ण कौर का जिक्र करें जो कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं। किसका पलड़ा जो है वो फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है।
अभी कोई इसमें मतलब कि तेजी नहीं आई है। अभी हर वार्ड में थोड़ी सी उलझन है। कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हमारा वार्ड है कहाँ, कौन सी वोट कहाँ पे है। इसमें भी बड़ी असुविधा सी हो रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो उसके अंदर जब ये अभी 1-2 दिन का और प्रचार रह गया है तो उसके अंदर लास्ट टाइम में मालूम पड़ेगा कि किसका प्रचार कितना काम कर रहा है और किसका मतलब कि उसमें आसार नजर आ रहे हैं। विकास जी, मैं स्थानीय मुद्दों का जिक्र करूंगा कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर अंबाला कैंट के निवासी जो हैं वो वोट करेंगे। बेसिकली ये चुनाव जो है एमसी के रिकॉर्डिंग है और एमसी एक ऐसा नेता होता है कि जो आम पब्लिक के लिए 24 आवर्स तत्पर रहता है। तो इसमें ना तो बीजेपी और ना दूसरी अदर पार्टियों का कोई इसमें रोल है। पार्टी जो पब्लिक आम पब्लिक है वो उसको चुनेगी जो उसके साथ खड़ा है। उसके अंदर चाहे वो बीजेपी का नेता हो चाहे वो अदर पार्टी का हो, उसमें कोई कांग्रेस का और किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जो घर परिवार के बंदे होते हैं उन्हीं के साथ परिवार। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इस बार हावी रहने वाले हैं। तमाम मार्केट के दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कि साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं वो भी दुकानों से सामान जो है वो ले रहे हैं। बातचीत करेंगे। उससे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी संजय कौशल। कौशल साहब, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका तुरंत प्रभाव से निदान होना चाहिए यहाँ पर? ये मुद्दे तो बहुत है सर, पर करने वाला कैंडिडेट सामने चाहिए जो कर दे उसको। मुद्दे बहुत है। अच्छा। अब एमसी के इलेक्शन है, हम भी चाहते हैं कैंडिडेट वो आए, जैसे अनिल विज साहब थे, काम किया, काम करेंगे बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना हमने। अच्छा, मैं बस ये जानना चाहूंगा कि बदहाल सड़कों का मुद्दा तो उठ गया, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे सर अब वही, किसी का कहना क्या, ये सड़कें टूटी है फिर बनी रही है, सरकार बना ही रही है। ऐसी बात नहीं सरकार काम नहीं कर रही है। अब जिसको नजर आ रहा है वो कह रहा है काम कर रही है, पर काम जरा धीरे धीरे चल रहा है, पर हो रहा है। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है यहाँ पे? पलड़ा हम इसके विषय में नहीं बोलेंगे, पर ये जरूर कहेंगे जो काम किया है, काम करेंगे, करने वाला होगा ना, उसका ही पलड़ा भारी होगा। अच्छा जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल कोहली है जी। जसपाल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? देखो जी, जो काम करवा रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, तो पब्लिक तो आपको पता है जो काम करेगा उसी के साथ है। उसी के साथ पब्लिक है। काम कौन कर रहा है काम यहाँ पे? ये तो सबको मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, हाँ, क्या नाम है उस व्यक्ति का? नाम सब जानते हैं, क्या नाम लेके क्या मैं ही बोल देता हूँ सर, उनका नाम है अनिल विज साहब। बस देखिए, लगातार काम और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो यहाँ पर हावी हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनका तुरंत प्रभाव से निदान भी जनता जो है वो चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्य आनंद है जी। यादव साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में किस तरीके की हलचल है यहाँ पे? चुनावों में टक्कर है जी, बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी पर टक्कर है। कुछ अटपटा सा नहीं लगता टक्कर सुनने में? कांग्रेस रेस में ही नहीं है। अटपटा तो है जी, वो कांग्रेस का अपना डिसीजन है, अगर उनको कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष साहब, बड़ी गंभीरता से आप सारे सवाल और सवालों के जो जवाब दिए जा रहे थे उन्हें सुन रहे थे। आप ही से जानना चाहूँगा यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि राजनीति की बातें हो गई, अब थोड़ी यहाँ की समस्याओं के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या कुछ समस्याएं हैं। यहाँ के मुद्दे इन इलेक्शनों से बहुत रिलेटेड है कि जो छोटे छोटे काम है उनके लिए यही सरकार चाहिए। सड़क, नाली, बिजली, पानी। इस सरकार का कमेटी के इलेक्शनों का होना बहुत ज़रूरी था और है भी, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए हर जगह मिनिस्टर के पास या कहीं और नहीं जा सकते आप, इसीलिए इनका महत्व बहुत है और इन्हीं कामों करने के लिए इनका ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है, काफ़ी मर्तबा, काफ़ी तेज़ी के साथ और काफ़ी संघर्ष जो है वो कर रहे हैं खुद जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज साहब, इन निकाय चुनावों में भी लगातार हर प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कितनी टक्कर है, खास तौर पे अंबाला नगर परिषद के अंदर 32 वार्डों के अंदर, उनमें से एक तो यूनानिमसली इलेक्टेड जो हैं वो हो चुके हैं वार्ड नंबर 24 से। इसके अलावा जो बाकी 31 वार्ड बच गए उनमें क्या स्थिति है, कितनी टक्कर है, क्या दिख रहा है?
दोनों पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और दोनों ने जो उम्मीदवार सोच समझ के उतारे हैं और बाकी कुछ छवि भी होती है, विकास भी होता है, तो जनता सभी मुद्दों को देख के आगे इनको वोट डालेगी, विकास को दे। और सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित तो कर दी गई, लेकिन अभी भी दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष ही संभाल रहे हैं, फिर चाहे उनके बेटे हों, पति हों। ये आखिरकार इंडिपेंडेंसी जो सरकार लाना चाहती है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, उस ओर कितने कारगर जो हैं वो हम साबित हुए हैं। बतौर आप तो वोटर हैं, वोट डालेंगे, चेयरमैन के लिए भी वोट होगा, पार्षदों के लिए भी वोट होगा। क्या लगता क्या है कि कितना इंडिपेंडेंट जो है वो महिलाएं हो चुकी हैं और कितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं होना भी चाहती हैं? ऐसा है जी, ये तो सरकार जो कर सकती थी, लॉ जो कर सकता था उन्होंने कर दिया। अब ये तो जनमानस ने करना है कि महिलाओं को आगे दे, इंडिपेंडेंस दे, उनको लड़ने दे। अब अगर उनके पति या उनका भाई या उनके फादर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तो उन्हें एक बार स्टेप उठाना पड़ेगा कि मेरे को लड़ने दो, मेरी लड़ाई है। सरकार तो इससे ज़्यादा क्या कर सकती है जी? कुछ नहीं कर सकती। रिजर्व कर दी, कैंडिडेट खड़े हो गए, महिलाएं खड़ी हैं, अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? ठीक बात है, वो तो एक रिजर्व भी कर सकते हैं ना सीट। अब उसके बाद उनका पति चला रहा है या बेटा चला रहा है, आपकी भी अगर वाइफ जीतेगी तो आप भी आगे ही रहोगे। ये है। आपका क्या कहना है? ऐसा ना सर, जैसे लेडीज़ के लिए सीट रिजर्व कर दी है, तो लेडीज़ को जैसे कोई भी आती है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती। उसको नॉलेज देने के लिए जो ऑलरेडी उसका हस्बैंड या उसका ब्रदर या उसके पिताजी राजनीति में, उसको समझाने के लिए, इसको थोड़ा गुण बताने के लिए उनको उनके साथ रहना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके। तो शहर की सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम थे नगर परिषद के चुनाव जो अम्बाला कैंट में हो रहे हैं। हमने लोगों से राय भी ली और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो प्रदेश में बननी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर ख़ास तौर पर अम्बाला कैंट में कांग्रेस जो है वो कंपटीशन में नहीं है, यहाँ पर सीधे तौर पर चित्रा सरवारा बनाम भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव हुआ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आपको लेकर चलेंगे बराड़ा, जहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हैं, और जानेंगे कि बराड़ा की जनता क्या कुछ राय जो है वो इन चुनावों पर रखती है। शहर की सरकार कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आखिरी पड़ाव में हम बराड़ा नगर पालिका चुनाव का जो है वो जिक्र करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बराड़ा में चेयरमैन पद के लिए 7 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिनमें सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो सरदार हरजिंदर सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी के सिंबल पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 16 वार्ड हैं, 16 वार्डों में तमाम निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें बराड़ा का, जो कि मुलाना हलके के अंदर आता है, ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस से ही सांसद वरुण चौधरी मुलाना है, मुलाना से ही कांग्रेस के विधायक उनकी धर्मपत्नी यहीं से हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलाना से या फिर यूं कहें कि बराड़ा से कांग्रेस द्वारा किसी को भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा। लोगों से बातचीत करेंगे। और दिनेश जी, चेयरमैन पद के लिए 7 उम्मीदवार हैं। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो बराड़ा नगर पालिका का चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ रही है, उसका कितना बेनिफिट आप देखते हैं? देखो, जो सरकार है उसका जो उनका मेन महत्व है, अब डबल सरकार है, ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे नायब सिंह सैनी की सरकार है। अब 3-4 दिन पहले यहाँ दौरा हुआ था सीएम साहब का, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि ट्रिपल इंजन सरकार होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे मुकाबला है वो मेन 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो मुकाबले के हैं, हरजिंदर सिंह जी, रजत मलिक जी और डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी। इनके अंदर, तीनों के अंदर बहुत मुकाबला है। जो यहाँ का वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि तीनों ही जो कैंडिडेट हैं वो लोकल हैं। तीनों के तीनों जो हैं वो काफ़ी टक्कर जरूर देंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि यहीं से कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी मुलाना है, कांग्रेस की ही विधायक उनकी धर्मपत्नी है। कैसा लगता है कि जब सांसद भी दे दिया यहाँ की जनता ने, विधायक भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन का प्रत्याशी जो है वो सिंबल पर नहीं है, किसी को उतारा ही नहीं गया,
कैसा महसूस होता है यहाँ की जनता को? देखो, महसूस तो होता है बहुत ज़्यादा कि जैसे यहाँ से पहले कांग्रेस के लिए सांसद वरुण चौधरी और उनकी जो धर्मपत्नी है पूजा चौधरी जी को बनाया है लोगों ने यहाँ से, तो वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं यहाँ से। तो अब की बार उन्होंने जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस के हैं वो इस चेयरमैन में छोटे इलेक्शन में वो नहीं आए, तो इसलिए लोगों को है रुझान कि अगर उनका कांग्रेस का होता तो कांग्रेस के कैंडिडेट को भी सपोर्ट मिलती। अब ये जो वोट है ये बंटेगी। कहीं ना कहीं बराड़ा की जनता के अंदर मायूसी जरूर है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में ही नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? देव कुमार। देव कुमार जी, यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? खास तौर पर यदि मैं बराड़ा का जिक्र करूँ तो जिस तरीके से बाढ़ ग्रस्त एरिया रहता है तो अक्सर पानी की निकासी को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकलता। इस बार क्या लगता है, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, पानी का सबसे पहला मुद्दा तो सभी को मालूम है कि वो चल ही रहा है। जब तक वो सोल्व नहीं होता है तब तक तो हर साल और हर उम्मीदवार को यही बोला जाएगा कि पानी की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। बाकी उसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, जैसे कि सड़कों का, ट्रैफिक का, ये मुद्दे तो नॉर्मल चल ही रहे हैं। इसके अलावा जो यदि हम जिक्र करें नालों की व्यवस्था, बदहाल सड़कों का जिक्र कर लें, उसका क्या कुछ है? देखिए, नालों की प्रॉब्लम तो है ही, पीछे डले भी थे नाले लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली है। ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे आने वाली सरकार कोई भी हो, ठीक है, उसको सुधारा जाए। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अच्छे खासे जो है वो हावी रह रहे हैं। बहुत सारे लोग भी हैं, दुकानदार हैं यहाँ पर, कस्टमर्स हैं यहाँ पे। ये बराड़ा की मेन मार्केट है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। दुकानदार अपना सामान बेचते हुए जो है वो आप देख पाएंगे। इस दुकान पे कुछ भीड़ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे इनसे कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार नगर पालिका के चुनावों में? देखो, ये तो इलेक्शन है, किसी का कुछ नहीं कह सकते आप, वक्त का तकाजा है। दोनों पार्टियां आपस में जोरदार हैं, मगर सरकार तो सरकार ही है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिंटा। भाई साहब, क्या लग रहा है, कितना शोरगुल हम देख पा रहे हैं सड़कों पर, हर कोई अपना स्पीकर लेकर चले हुए हैं, मैदान में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, किसका जोर ज्यादा है? टक्कर बराबर गया तीनों की जी। कौन कौन से तीन प्रत्याशी? हरजिंदर सिंह, रजत मलिक और डॉक्टर कुलदीप शर्मा। अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पे? मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ जिक्र किया, बदहाल सड़कों का जिक्र हो गया, पानी की निकासी का जिक्र हो गया। इसके अलावा जो दुकानदार हैं यहाँ पर खास तौर पर, उनके लिए क्या दिक्कतें आती है? ट्रैफिक की व्यवस्था? ट्रैफिक की व्यवस्था चाहिए, ट्रैफिक आपके सामने ही देखो, व्यवस्था चाहिए। लगातार लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और खुद लोग जो हैं वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर देख रही हैं। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बेसहारा पशुओं का जो मुद्दा है वो बराड़ा नगर पालिका में भी जो है वो पूरे तरीके से बढ़ चढ़ कर चला हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो इससे दुखी भी हैं। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार चुनावों के अंदर खास तौर पर कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो हावी रहने वाले हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत जो है वो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो गिनवाए गए थे, जिसमें बदहाल सड़कों का जिक्र हुआ, पानी की निकासी का जिक्र हुआ, ट्रैफिक की अव्यवस्था का जिक्र हुआ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अरुण गोयल। गोयल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? खास तौर पर 7 प्रत्याशी हैं मैदान में, किसका पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है? रजत मलिक का। अच्छा जी, क्या वजह है इसकी? भैया, सबसे पहले तो कोई काम चले जाओ उसके पास करने के लिए, साथ के साथ उठ के चल देगा। कोई मेरी लाइट खराब थी गली की, मैं उसको कहा मेरी लाइट खराब है, 2 मिनट में भेज दिया उसने। हाँ जी। इसके अलावा मुद्दे क्या क्या हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे कि भाई ये चीजें ठीक होनी चाहिए, मेरे शहर का ये काम होना चाहिए? 3 दिन हो गए, कोई भी साफ सफाई वाला मजदूर कोई नहीं आया जी। अच्छा। ऐसे गंद पड़ा जी। अब देखो हमारी अपने आज मैंने आग लगाई आज अपने कूड़े में जी, और वो इतना बढ़िया बंदा है जी, वो कह रहा अभी साथ के साथ देखा कौन छुट्टी मारेगा मजदूर। हाँ, सफाई व्यवस्था का पूरा ख्याल रखेंगे। क्या नाम है जी आपका?
राजेश कुमार जी। राजेश, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल है जी। हाँ जी सर, ये बताएं कि मुद्दे कौन कौन से हैं? आपने तो कई नगर पालिकाएं क्या, विधानसभाएं क्या, कई सरकारें देख ली। मेन तो जी साफ सफाई का है यहाँ पे। साफ सफाई में यहाँ कोई इतना गौर नहीं रहा भाई। और वो उसके अलावा वो मिलनसार इंसान है, और जब भी जाओ उनके पास हंस के खुशी से मिलता है, लिंक है सभी से उसके, इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। खास तौर पर साफ सफाई को लेकर जो है वो मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। इसके अलावा पानी की निकासी का मुद्दा जो है वो अक्सर यहाँ पर बना रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर बराड़ा के निवासी जो हैं वो नगर पालिका चुनाव में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देंगे। शहर की सरकार कार्यक्रम में आज हमने आपको अंबाला जिले की तीनों नगर इकाइयों में होने जा रहे चुनाव, खास तौर पर अंबाला शहर, अंबाला कैंट और बराड़ा में होने जा रहे चुनावों को लेकर वहां की जनता से रूबरू करवाया और जाना कि आखिरकार इस बार कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो हावी रहने वाले हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं, खास तौर पर यदि हम अंबाला शहर का जिक्र करें, अंबाला कैंट का जिक्र करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दिया। तो वहीं यदि हम बराड़ा नगर पालिका का जिक्र करें तो बराड़ा नगर पालिका में मिला जुला प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकल कर सामने आई।